हाँ, दोनों दोनों का नाम है, अवस्था भूमि दोनों एक ही है। ठीक है, हाँ दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। हाँ वो तो आसन सिद्ध करना ही पड़ेगा, परंतु ज्ञान होना भी जरूरी है। अब आपको ज्ञान हो गया तो इसके लिए और भी कई क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जो तब जो है आप उस पे पहुंच पाते हो। इसकी प्राथमिक क्रियाओं को जब तक आप नहीं करोगे ना, फिर आप समाधि तक नहीं पहुंच पाओगे। इसके प्राथमिक क्रियाओं को जानना करना जरूरी है। ध्यान में उतरना जरूरी है। ध्यान में उतरने के लिए इसके प्राथमिक क्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है। जैसे कि आसन हुआ, आसन के बाद जो है प्राणायाम हुआ, प्राणायाम के बाद जो है मुद्रा बंद हुआ, ये सब भी आपको आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आता है तो फिर आप यहाँ तक पहुँचने के पूर्व की क्रिया भी बहुत है, पता है आपको। ये तो बहुत ऊंची अवस्था बता दिया गया है, समाधि की अवस्था। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी आपको लाखों किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। कितना? लाखों किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब यहाँ पे पहुँचोगे आप। ठीक है, अब उसके लिए महर्षि पतंजलि ने द्वितीय पाद में, साधन पाद में ये बताया हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये इसकी बात उन्होंने की है, इसकी चर्चा उन्होंने की है। अब जब तक आप इसमें इसमें नहीं आप जब होते हो, इसमें नहीं जब आप पहुंचते हो, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने, जिस तरह से संसार में एक संसार की हर वस्तु को पाने के लिए आप मेहनत करते हो, तो परमात्मा को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए थोड़ी जो हमारे देश के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो पूरा जीवन अपना इसी में लगा देते थे। और अभी भी बहुत से योगी महात्मा लोग लगा रहे हैं, परंतु लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? बहुत से योगी महात्मा लोग लगा रहे हैं कि नहीं? बिना तप के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। बिना तप के आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। बिना तप के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तपस्या तो करनी पड़ेगी। ईश्वर तक जाने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस तरह से लगे रहे ना, तो वो भी समय आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इस तरह से आप लोग लगे रहे, तो वो भी समय आ जाएगा वहां तक जाने के लिए। ठीक है, देखिए होली का मतलब क्या होता है? नवशिष्टि यज्ञ। नवशिष्टि मतलब जो है, यह एक विशेष प्रकार का त्यौहार था अनादिकाल से, जिसमें जो है हमारे ऋषि मुनि लोग जो है क्या करते थे, जो हमारी फसल आ जाती थी, उस फसल की यज्ञ हवन कुंड में जो है आहुतियां दिया करते थे। ठीक है, और जितने भी गृहस्थ थे, जितने भी लोग थे, उस दिन जो है होलिका के दिन जो है, होली के दिन जो है, होलिका दहन के दिन यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। वो ईश्वर को समर्पित करते थे। जो नया अनाज होता था, तो वह नया अनाज जो है होलिका दहन में आहुति के रूप में दिया जाता था। ठीक है, बाद में इसको लोगों ने हिरण्यकश्यप को लेकर के, और होलिका को लेकर के जोड़ दिया इसको। नहीं तो प्राचीन काल में केवल जो है यज्ञ किया जाता था, नए फसलों का स्वागत किया जाता था।
नए जब अनाज आते थे तो उनकी आहुतियां दी जाती थी। वैदिक ये तो बाद में लोगों ने प्रचलित किया हुआ है असल में, ठीक है। होली रंगों का त्योहार थोड़ी है, इसको लोग अपनी अपने भाषा में जोड़ करके बोल दिए हैं। वैदिक रीति से यदि देखा जाए तो वैदिक काल में जो है यज्ञ का प्रावधान था, और जब हमारे घर में फसल आती थी तो उस फसल की आहुति दी जाती थी। तो अभी भी देखिएगा कहीं कहीं पे जब होलिका जलती है तो लोग, कोई गेहूं की बाली लेके जाता है, कोई चना का फस कोई चना की बाली लेके जाता है ना, कोई सब्जी लेके जाता है, कोई कंडा ले, कुछ भी लेके, अपना जो भी उसके पास समर्थ होता है वो लेके जाता है और उसमें डालता है। तो वो परंपरा भी जीवित है, परंतु अज्ञानता पूर्वक है अभी, ठीक है। वो परंपरा जीवित तो है परंतु उसमें अज्ञानता है, अभी लोगों को नहीं पता है। अभी देखिए हमारा देश इतना पिछड़ गया है ना, गुलाम होने के कारण इतना पिछड़ गया कि भारत का बहुत कुछ खत्म हो गया, ठीक है। भारत की चिकित्सा पद्धति इतने हाई लेवल की थी, वो भी खत्म हो गई। पता है आप लोगों को, भारत की जो चिकित्सा पद्धति है वो इतनी हाई लेवल की थी, बहुत हाई लेवल की थी, वो भी खत्म हो गई। अब हम लोग डिपेंडेंट जो है, अब हम लोगों के पास एक ही चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथ। आयुर्वेद का भी बहुत ज़्यादा विकास थोड़ी है, ठीक है। आदमी ले दे करके एलोपैथ की तरफ ही जाता है, समझ रहे हैं। अभी किसी को कुछ समस्या आती है तो एलोपैथ की तरफ ही जाता है, आयुर्वेद की तरफ थोड़ी, वैसा उसका कोई साधन ही, इलाज ही नहीं है उसमें। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमको विकसित होने में पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे। अभी तो हम लोग, सब लोग उठ रहे हैं, अभी आप लोग अपने ग्रंथों को पढ़ने के लिए अभी जाग रहे हैं, अभी आप लोग, ठीक है। हाँ, बस इसी चीज़ से, उसमें घी और घी की आहुतियाँ, और जो नए फसल होते थे उसकी और हवन सामग्रियों की भी आहुति दिया जाता था वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में ऐसा होता था। इसलिए प्रभाव तो था ना, जो नई फसल आप सीधे परमात्मा को दे रहे हो, आप ईश्वर के मुख में डाल रहे हो, देवताओं के मुख में डाल रहे हो आप, ठीक है। ये तो हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु के समय से जो है होलिका का प्रावधान शुरू हुआ, और तब से लोग उसको, यज्ञ को होलिका दहन के रूप में मनाने लगे। परंतु काम वही करते हैं, क्या करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा अवशेष बचा हुआ है, उसमें भी वो होलिका जलाते तो जरूर हैं, परंतु उसमें देखना, उसमें जो नई फसल होती है उसको ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। हाँ वही, वो हर जगह है वो हर जगह। चना है, जिसके यहाँ जो है वो लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, रंग नहीं इसलिए नहीं करते हैं कि शायद वहाँ पे उस समय होलिका के दिन जो है काफ़ी मराठा सैनिकों का जो है, मराठा साम्राज्य के ऊपर बड़ा जो है आघात हुआ था, इसलिए जो है होली आदि त्यौहार आदि नहीं मनाते। ये भी कारण है, और भी कुछ कारण होगा, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। सबसे बड़ा ऐतिहासिक कारण तो यही है कि उस दिन जो है मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था, ठीक है, संपूर्ण भारत में। महाराष्ट्र में नहीं मनाते, वो इसीलिए नहीं करते हैं कि उस दिन जो है ना काफ़ी साम्राज्य पे हानि पहुंची थी, ठीक है। इसीलिए वो लोग रंग आदि नहीं खेलते हैं उस दिन, वो शोक मनाते हैं असल में होली के दिन वो लोग।
हाँ हाँ, ऐसा है। तो अलग अलग क्षेत्र की नहीं, अवतार हुए हैं, अवतारों की कोई, अवतारों में कोई गड़बड़ी नहीं है, अवतार हुए हैं नरसिंह। नहीं नहीं, देखिए उसमें क्या है, नहीं खम्भे के अंदर से नहीं उत्पन्न हुए होंगे, वो तो थोड़ा सा देखिए शास्त्रों में बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं। ठीक है, वो नरसिंह अवतार पहले के समय में इस तरह के बहुत से जानवर थे जो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, पहले के समय में बहुत से ऐसे जीव थे जो अब नहीं रहे, जैसे शेर भी खत्म होने वाला है, टाइगर की भी प्रजाति खत्म होने वाली है। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी प्रजातियां खत्म होने वाली हैं। तो हिरण्यकश्यपु के समय में, उस समय भी बहुत से जानवर पशु रहे होंगे जो खत्म हो गए होंगे, और सत्यता रही होगी। अब उसमें, अब इसीलिए उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं ना। हम लोग मानते हैं कि नरसिंह का अवतार भगवान ने लिया था, और वो पुराणों में लिखा हुआ है, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। परंतु कितनी सत्यता है वह जांच का विषय है। ठीक है, हाँ, ऐसे भी जानवर हैं कई कई देशों में। अभी आप लोग साउथ अफ्रीका में कि अमेरिका में चले जाओ कि ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ये वहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जो चलता है, और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो नरभक्षी हैं। पता है, पता है आप लोगों को, नरभक्षी पेड़ भी होते हैं। हाँ, पूरा का, तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो हमें पता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब पुराणों में सत्यता रही होगी, अब कितनी सत्यता है ये जांच का विषय है, कितनी ऑथेंटिकता है ये तो समय बताएगा। परंतु जो वैदिक काल की जो परंपराएं हैं, वैदिक वेदों का एक प्रमुख ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो उसमें जो है इस तरह के हाइपरबोल नहीं लिखे गए हैं, मतलब इस तरह के बढ़ा चढ़ा करके इतिहास को नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब जैसे रामचरितमानस में, रामचरितमानस के बारे में क्या कहा जाता है कि रामचरितमानस कौन सुना रहे हैं? पढ़े हैं ना आप लोग, रामचरितमानस कई बार पढ़े होंगे। तो रामचरितमानस को कौन सुनाता है? नहीं, याद करिए, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, नहीं याद है तो कल कल आप लोग देख करके हमें बताइएगा कि रामचरितमानस को कौन सुनाया है। ठीक है, नहीं नहीं, अरे नहीं, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कौन किसको सुना रहा है। बताइए भूमिता जी, कुछ पढ़ी होंगे। संवाद किसके किसके द्वारा हुआ है रामचरितमानस में? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कहा। क्या बोला? काग भुसुंडी। काग भुसुंडी जो है यह रामचरितमानस की कथा गाते हैं। इसीलिए जब आरती होती है रामचरितमानस की, तो उसमें पहले ही लाइन में आता है काग भुसुंडी गरुण शिव, है ना, तो आता है ना। तो रामचरितमानस, रामचरित, काग भुसुंडी, काग भुसुंडी गरुण जी को कथा सुनाते हैं रामचरितमानस की। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। तो ये कितनी सत्यता है, अब तो
उस समय की हो सकता है कि ऐसे लोग रहे होंगे, परंतु ये वेदों में आता है कि कोई भी पक्षी योनि में मुक्त नहीं हो सकता है। अरे राम, तो किसी को बुलवा दो, आप ही पाल लो। तोता जो है आपका नाम लेके बुलाएगा, और आपको तोता कहता है कि छाया जी खाना खा लो। हैं? हाँ, तो इस तरह से आवाज में बहुत से ऐसे बोलते हैं। ये बताइए, आपको इतना ज्ञान है, इतना शब्द आपको पता है, आपको ये भी पता है कि हमारे इतने देवी देवता हैं, फिर भी आप नहीं मुक्त हो पा रहे हो। तो कागो को तो एक ही शब्द पता है, न उसको ज्ञान है, न विवेक है, न वैराग्य है, फिर भी वो कैसे मुक्त हो जाएगा? कौन? तो वही बात। हाँ, तो वही बात है ना, यही तो बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो काकभूषुंडी जी रामचरितमानस की जो कथा सुनाते हैं, तो ये कितनी सत्यता है अब हमें तो नहीं पता है, परंतु लोग मानते हैं। हमें भी नहीं पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य योनि के अलावा किसी भी योनि में जो है मोक्ष को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब उसे अनुमान लगाइए आप। इतना तो बच्चे तो थोड़ी हैं आपकी नहीं अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाइए। कौन? अब उसके बारे में हमें नहीं पता है, अब उसके बारे में हमें जानकारी नहीं, परंतु यह है कि मत्स्येंद्र नाथ जी जो है कोई मछली नहीं थे। ठीक है, ये गलत कहानियां हैं। मत्स्येंद्र नाथ जो है गोरक्षनाथ जी के प्रत्यक्ष गुरु थे। ठीक है, और कोई मछली से वो नहीं उत्पन्न हुए थे, और आज तक हो गया कोई मछली आज तक किसी मनुष्य को जन्म नहीं दिए। बोलिए। अरे उसमें बहुत सी चीजें, देखिए बहुत सी चीजें क्या है। नहीं नहीं, ये बताइए, जब गोरक्षनाथ जी एक और वसेंद्र नाथ जी एक योगी के रूप में थे, आज देखना कि मछली का बच्चा मछली पैदा होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा होता है, तो फिर मत्स्येंद्र नाथ को मछली से कैसे मान लिया गया कि मछली के से उत्पन्न हुए थे? ये बातें हैं क्या? हाँ, कुछ अलग कारण रहे होंगे, जैसे कि हनुमान जी के साथ हुआ, हमारे योगियों के साथ में बड़ा वो हुआ है, उनको पता नहीं क्या क्या बना दिया गया है। तो आने वाले समय में अगर आप लोग भी योगी बनते हो तो आप लोगों को भी बना दिया जाएगा कि ये थे। ठीक है। अब कोई जानता थोड़ी है, मर जाओगे मोक्ष मिल जाएगा थोड़ी, आप यहाँ आओगे पृथ्वी पे। नहीं, सही है, बहुत कुछ सही है, परंतु आप उसको सही रूप में देख सकते हो, आपकी क्षमता है देखने की, देखो आप। हम्म।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब गोरख जो पढ़ाई नहीं है वेद, तो वो तो यही कहता है कि वेद को मैं नहीं मानता। जो वेद को पढ़ेगा वो तो जो वेदों में है वो कहीं नहीं। ठीक है। वेदों में जो छेड़छाड़ हुई है वो कुछ ग्रंथ हैं जो बता दूंगा आपको। महिदर है, और जर्मनी में जो चलते हैं, और मैक्स मूलर है, महिदर है, सायण है। ये 3-4 नाम हैं जिनका रामायण यदि जिनका वेद पढ़ोगे तो उसमें मिलावट है। महिधर, सायण और मैक्स मूलर, ये 3 नाम नोट कर